गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि MDU बीएड फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट पर हम लोग क्या है आज कंप्लीट चर्चा करेंगे कि बच्चों को रिजल्ट देखने में और रिजल्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है उसका क्या सॉल्यूशन है और क्या उसका आउटकम निकल सकता है। उन सब बातों पर क्या है हम लोग डिटेल से क्या चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जो अगले साल आप अपने एग्जाम देंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो हैंडमेड नोट्स हैं वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल हैं, जिससे पढ़कर बच्चा बहुत अच्छे नंबर कम टाइम में ले सकता है। चाहे आप वर्किंग है चाहे आप नॉन वर्किंग है, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बहुत हेल्प करेंगे और बहुत रीजनेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे। तो जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद वो PDF आपके नंबर पर पहुंच जाएगी। तो गाइस अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात मैं स्टार्ट करता हूं कि कल बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर का एडिशनल का रीअपीयरमेंट का जो फ्रेश स्टूडेंट थे उनका रिजल्ट आया था। तो काफी घंटे तो 2-4 घंटे तो 2-3 घंटे कम से कम बच्चों का रिजल्ट अपडेट नहीं हो पाया, ओपन नहीं हो पाया। उसका कारण था कि कई बार टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो साइट पर आ जाती है, क्योंकि एकदम जब बहुत सारे बच्चे आते हैं और अपना रिजल्ट चेक करते हैं, क्योंकि MDU के अंदर बहुत सारी सीट्स हैं बीएड के लिए, तो एकदम जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो सब साइट पर जाएंगे तो साइट का जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या है उसमें बग्स या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसके कारण 1-2 घंटा रिजल्ट कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता है। अब वो प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर के साथ अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हो और वो अपने रिजल्ट को देख सकते हो। सेकंड बात ये है कि अगर आप लोगों के बच्चे रिजल्ट अगर आपने चेक किया और रिजल्ट के अंदर बच्चों का कुछ शो हो रहा है, जैसे RLE या RLA या फिर AW, ठीक है, और भी बहुत सारी टेक्निकल जो कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, तो वहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि सर इन सब का मतलब क्या है और इन चीज़ों को हम लोग कैसे दूर करा सकते हैं ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि RLE की। तो जो रिजल्ट है आपका, रिजल्ट जो रोका हुआ है और रिजल्ट जब आप ओपन करें तो RLE लिखा रहा है, उसका मतलब ये है कि आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, जैसे मान के चलो कि कोई भी बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से या MDU को छोड़कर पूरे देश की किसी भी यूनिवर्सिटी से, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड जो भी यूनिवर्सिटी है, और बच्चे ने MDU के अंदर अपना एडमिशन लिया है, तो उस बच्चे का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन को सेकंड हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि जब आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपको क्या माइग्रेशन देती है, और वही माइग्रेशन क्या है आपको MDU के अंदर जमा कराना होता है, और जब आप बीएड कर लेते हो तो माइग्रेशन MDU यूनिवर्सिटी अपना देती है। तो बहुत सारे बच्चों का माइग्रेशन जमा नहीं है, जिसके कारण आपके रिजल्ट के अंदर RLE जो लिखा हुआ है, और फीस भी बहुत ज़्यादा माइग्रेशन की चल रही है, तो माइग्रेशन जमा कराने के विद इन 10 to 15 डेज में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, विद लेट फीस आप लोगों को देना है। अब सेकंड जो टर्म है कि RLA लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ RLA, रिजल्ट अवेटेड का मतलब क्या है कि कोई ना कोई जो एक एसेंशियल जो डॉक्यूमेंट है आपका, चाहे वो आपका DMC है, चाहे वो आपका मार्कशीट है, चाहे वो कुछ भी है, वो आपका यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचा और जिसके कारण कुछ आपका प्रॉब्लम है, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप यूनिवर्सिटी में जाकर उसको चेक करा सकते हो कि मेरा RLA शो कर रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है मेरा पेंडिंग है जिसके कारण ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है। तो अगर वो डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी के कर्मचारी ने आपको बता दिया कि ये पेंडिंग है, उसके भी 10 to 15 डेज बाद क्या आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से जो सभी बच्चों का रिजल्ट आ रहा है ऐसे ही आप लोगों का रिजल्ट भी क्या है ओपन हो जाएगा। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर मेरे एग्जाम में AW लिखा रहा है। AW का मतलब क्या होता है कि भाई उस पर्टिकुलर पेपर के अंदर जो आपका रिजल्ट है वो अवेटेड। अवेटेड का मतलब क्या होता है कि कई बार जब मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बताया है, या तो वो एग्जाम आपने नहीं दिया, ठीक है, आप वॉलेंट्री जो है आप उसके एग्जाम के लिए अपसेंट थे, तो आप मान लो कि हाँ भाई ये मेरा एग्जाम है, तो उसमें कई बार क्या है AW शो कर देते हैं, या फिर उसमें अपसेंट भी A भी शो कर देते हैं, ठीक है, कई बार A शो कर देते तो कई बार AW लगा देते उसमें, ठीक है, रिजल्ट अवेट है आपका, भाई ये एग्जाम आपने नहीं दिया। कई बार आप लोग अपना एग्जाम दे देते हो और एग्जाम के जो एनर्जेटिक जो एक एनर्जी होती है उसके में आप अपना सिग्नेचर जो है प्रॉपर तरीके से करना भूल जाते हो, जिसके कारण यूनिवर्सिटी आपको अपसेंट शो कर देती है कि ये बच्चा क्या है एग्जाम नहीं दिया। अगर किसी भी बच्चे के रिजल्ट के अंदर AW शो हो रहा है
तो वो यूनिवर्सिटी में जाकर अपने रिजल्ट को सही करा सकता है। और जो भी, अगर आप प्रेसिडेंट थे तो आप जिस कॉलेज में आपका सेंटर आया था तो वहाँ पर आपकी जो सिग्नेचर शीट वगैरह है वो सारा डिटेल उनके पास अवेलेबल होता है। कई बार वो यूनिवर्सिटी में जमा भी करा देते और कई बार उनके पास भी होता है। तो यूनिवर्सिटी में जाकर आप वहाँ पर बात करेंगे कि मैंने ये पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम में AW शो हो रहा है, मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी ने इसमें AW लगा दिया, तो मेरी जो अपसेंट जो पर्टिकुलर एग्जाम में लगी हुई है इसको प्रेजेंट मार्क किया जाए और उसके 10 to 15 डेज बाद आप क्या रिजल्ट आपका अपडेट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो काफ़ी बच्चों को फेस आउट करने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि बहुत सारे बच्चों के नंबर किसी पर्टिकुलर एग्जाम में कम है, किसी के 15 नंबर है, किसी के 22 नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि 80 में से 32 वाला 32 मार्क्स वाला पास होता है। बहुत सारे बच्चे क्या है कि जो इंटरनल आपके मार्क्स है ना, जो 20 मार्क्स का जो इंटरनल आपका एग्जाम का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, उस नंबर को भी कैलकुलेट करें। मान लो किसी बच्चे के मान लो 25 नंबर है और 25 में हम 18 नंबर उसको इंटरनली मिले, उस टोटल नंबर को क्या बच्चा कैलकुलेट कर रहे हैं। जब आप पासिंग मार्क्स की बात करेंगे ना तो 80 में से 32 मार्क्स विदाउट इंटरनली मार्क्स के जो 18 नंबर है उसके आपका रिजल्ट होना चाहिए, उसके बाद ही वो 18 नंबर आपके जुड़ेंगे और उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या है 20 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, वो बच्चे कह रहे हैं कि हम लोगों ने एग्जाम अपना बहुत अच्छा लिखा था सर और सभी सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे नंबर, बट पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर मेरा जो है ना मुझे फेल कर दिया गया, रीअपीयरमेंट हो गया, मैं अब क्या करूं। देखिए गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको खुद पता है जो बच्चा एग्जाम देता है कि इस एग्जाम में कितना अच्छे तरीके से एग्जाम आपने लिखा था। अगर आपको ये कंफर्म है कि ये एग्ज़ाम मैंने आपका बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से लिखा था, मैं किसी कीमत पर इस एग्ज़ाम के अंदर फेल नहीं हो सकता या फेल नहीं हो सकती, तो आपके पास एक ऑप्शन है अपना रिवोल्यूशन का या रीचेकिंग का फॉर्म फिल करने का। उसके लिए कैंपस में जाकर आप पर्टिकुलर एक अमाउंट है वो उसका फॉर्म आपको मिलेगा और वो फॉर्म भर के आप यूनिवर्सिटी में दे सकते हो। विद इन 90 डेज के अंदर अगर आपके नंबर कहीं से बढ़ रहे हैं रीचेकिंग में, रिवोल्यूशन में, जो भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो यूनिवर्सिटी 90 डेज में आपके रिजल्ट में अपडेट कर देगी। अगर यूनिवर्सिटी को लगा कि नहीं हमारी तरफ से जो एग्जामिनर ने आपका एग्जाम चेक किया है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट है और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम चेक हुआ है, एग्जाम चेक के अंदर कोई भी कोताही नहीं बरती गई है, तो वहां पर आपके रिजल्ट को एज इट इज रख दिया जाएगा। अब ये आपके विवेक पर निर्भर करता है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम मैंने दिया था, तो आप ये जो एक ऑप्शन है इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं ये मेरा एग्जाम ठीक ठाक ही गया था, तो फिर आप इसके लिए बैठ सकते हो। और अगला जो एग्जाम आपके रीअपीयरमेंट का होगा फर्स्ट ईयर का, वो कब होगा आपका अगले साल, जब 2025 में 2024 के फर्स्ट ईयर के बच्चों के एग्जाम होंगे और साथ में आप लोगों के सेकंड ईयर के एग्जाम भी होंगे, तो उसी टाइम ये एग्जाम होगा। पर जिन बच्चों की सेकंड ईयर में भी रीअपीयरमेंट आई है उन बच्चों का एग्जाम कब होगा, दिसंबर के अंदर हो सकता है, दिसंबर जनवरी के अंदर। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बहुत बच्चों को परेशान कर रही थी, बहुत उनको दिक्कत क्रिएट कर रही थी, तो मैंने ये स्पेशल डेडिकेट वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बनाया जिनके रिजल्ट में ये प्रॉब्लम है और जिनके रिजल्ट में ये प्रॉब्लम हुआ है। उम्मीद करूंगा गाइस छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। आपको वीडियो कैसा लग रहे हैं प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच।